इन 3 महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए निर्जला एकादशी का व्रत। इन 3 प्रकार की महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए निर्जला एकादशी का व्रत। निर्जला एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें? निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे अधिक शुभ और पुण्यदायी और फलदायी बताया गया है। ज्येष्ठ माह में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और इस व्रत में अन्न के साथ जल का त्याग भी करना पड़ता है। इसलिए इस व्रत को किसी तपस्या से कम नहीं माना जाता। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। शास्त्रों में कुछ महिलाओं को इस व्रत को करने की मनाही होती है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर क्या करें क्या ना करें? जो लोग निर्जला एकादशी के व्रत को नहीं रख सकते उन लोगों को क्या करना चाहिए? हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:30 से होगी और एकादशी तिथि 18 जून को सुबह 6:24 पर समाप्त होगी। भारत में उदया तिथि के आधार पर व्रत त्योहार किए जाते हैं, तो निर्जला एकादशी का व्रत 2024 में 18 जून को रखा जाएगा। जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके संभव हो तो इस दिन पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए और उनके पसंद के फूल फल और मिठाई भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ध्यान रहे कि तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसे आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी माता का स्पर्श ना करें, तुलसी माता में जल ना चढ़ाएं, भागवत कथा का पाठ करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें ना तो खाना खाना चाहिए ना ही जल की एक बूंद ग्रहण करनी चाहिए। ये व्रत सभी एकादशी व्रत में सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन शाम से ही आपको चावल का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को शाम को खाना खाने के बाद टूथपेस्ट लगाकर अच्छे से ब्रश करके मुंह को शुद्ध कर लेना चाहिए। 10वीं तिथि से आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। 10वीं तिथि को आप 12 बजे के पहले पहले, रात 12 बजे के पहले पहले जो भी खाना है पीना है आप खा पी सकते हैं, लेकिन रात 12 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी अन्न जल फल कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये व्रत 24 घंटे से अधिक का व्रत हो जाता है। फिर आपको द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव हो तो ब्राह्मण के लिए दान की सामग्री निकाल देना चाहिए। दान में आटा, दाल, सब्जी, फल दक्षिणा रखना चाहिए। इसमें व्रत दान में चावल नहीं करना चाहिए, चावल का दान नहीं करना चाहिए। उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जल से भरे घड़े का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान करने की बहुत ही सारी सामग्रियां बताई गई हैं। आप जरूरतमंद को वस्त्र का दान कर सकते हैं, रुपए पैसे का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, लेकिन जल का दान करना अत्यंत फलदायी और पुण्यदायी माना गया है। द्वादशी के दिन पारण के शुभ मुहूर्त में आपको स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करके ही भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और ब्राह्मण के लिए यथासंभव दान निकालने के बाद आप व्रत का पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति का
भाग उदय हो जाता है। कहते हैं जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस दिन जल से भरा कलश का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं किन लोगों को एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों की माने तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अन्न और जल का सेवन करना वर्जित है। जो जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इस दिन भगवान विष्णु की आराधना कर सकती हैं। विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर सकती हैं। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकती हैं। लेकिन इस व्रत में भूखे प्यासे रहने से उनको और उनके संतान दोनों को कष्ट पहुंच सकता है। तो ऐसी महिलाओं को निर्जला एकादशी का व्रत करने की मनाही होती है। जिन महिलाओं की उम्र ज्यादा है या वह किसी बीमारी से गुजर रही हैं, तो उन महिलाओं को भी एकादशी व्रत न रखने की सलाह दी जाती है। बीमारी के दौरान आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, लेकिन भूखे प्यासे रहने से आपका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। एकादशी व्रत में ना तो कुछ खाया जाता है, ना ही पिया जाता है। तो जो भी लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत के नियम बहुत कठिन होते हैं। ये नियम दशमी की तिथि से शुरू होकर द्वादशी की सुबह तक खत्म होते हैं। दशमी की शाम से ही चावल, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन न करें। इस दिन चावल खाने से मनुष्य को रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। लेकिन ध्यान रहे कि द्वादशी के दिन भी व्रत का पारण करने के समय इन सारी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पारण की सामग्री में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और चावल बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके किए गए व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा और आपका व्रत पूरी तरह से खंडित माना जाएगा। एकादशी के व्रत में व्रत रखने से ज्यादा कठिन होता है व्रत के नियमों का पालन करना। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप व्रत को नियम पूर्वक रखेंगे, तभी आपको आपके किए गए व्रत और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी के दिन द्वार पर अगर कोई भिक्षुक आता है, तो उसको दान दक्षिणा जरूर दें। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। गर्मी से राहत दिलाने वाली चीजों का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो भी आप व्रत में बताए गए सारे नियमों का पालन करके आप व्रत का आधा फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन अन्न का सेवन करना घोर पाप माना जाता है। इसलिए संभव हो तो इस दिन अन्न का सेवन किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। आप जल और फल का सेवन करके भी व्रत रखने करेंगे तो भी आपको व्रत रखने का आधा फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन जो लोग व्रत रख रहे हैं, उनको टूथपेस्ट लगाकर ब्रश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित माना जाएगा। या तो आप दातून का इस्तेमाल करें या आप हाथों की उंगलियों से ही अपने दांतों को साफ करके और मुंह को शुद्ध कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के नियम के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन थूक भी अंदर नहीं करना चाहिए। अगर आप वीडियो में बताई गई सारी चीजों का दान नहीं कर सकते हैं, तो आप इनमें से किसी एक चीज का दान अवश्य करें। आप कुछ नहीं तो जल से भरे कलश का दान करके भी
आप अनंत गुना फल की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ता है, इसलिए इस दिन पानी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप खुद पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन आप पानी का दान करके अपने लिए मोक्ष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत को भी भीमसेनी एकादशी के व्रत से भी भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि पांचों पांडवों में जो भीम थे वह कोई भी व्रत नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनके पेट में भृगि नाम की अग्नि रहती थी जो हर समय प्रज्वलित रहती थी, इसलिए वह भोजन किए बिना नहीं रह सकते थे। उनके पांचों भाई और माता कुंती साल की 24 एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन वह भूखे नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान वेद व्यास जी से पूछा कि मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो साल में एक ही दिन रखना पड़े और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब वेद व्यास जी ने बहुत सोचने विचारने के बाद, बहुत चिंतन और मनन करने के बाद यह विचार किया कि 24 एकादशियों का फल ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब वेद व्यास जी ने भीम जी को इस व्रत को रखने के लिए कहा था और भीम जी ने इस निर्जला एकादशी व्रत को रखा था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी का व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई इन जानकारियों से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।